SCV सीजन 4। रात के सन्नाटे को चीरती हुई हारन की पुरानी जीप एक वीरान कब्रिस्तान के पास रुक गई। आसपास सिर्फ सूखी झाड़ियां थीं और पुरानी कब्रों पर जमी धूल। आर्यन को अपनी कार का टायर बदलना था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे अंधेरे से देख रहा है। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया। हवा में अगरबत्ती और सड़ी हुई मरे हुए मांस की गंध थी। आर्यन ने टॉर्च जलाई। रोशनी एक पुरानी कब्र पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो अपने हाथों से जमीन खोद रहा था। आर्यन ने डरते हुए पूछा, बाबा, आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? वो आदमी नहीं मुड़ा, बस उसकी खुदाई की रफ्तार तेज हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अपनी जगह तैयार कर रहा हूं क्योंकि आज रात कोई नया आने वाला है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से टायर बदलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि जीप के नीचे से किसी ने उसका टखना पकड़ लिया है। वो हाथ हड्डी जैसा सख्त और बर्फ जैसा ठंडा था। आर्यन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कब्रिस्तान के सन्नाटे में दब गई। उसने नीचे झांका तो देखा कि जमीन से हजारों काले हाथ बाहर निकल रहे थे। वो हाथ आर्यन को धीरे धीरे मिट्टी के अंदर खींच रहे थे। तभी वो बूढ़ा आदमी मुड़ा। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था और आंखों की जगह सिर्फ जलते हुए कोयले थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है आर्यन, हमने तुम्हारे लिए सबसे गहरी कब्र चुनी है। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पूरा कब्रिस्तान अब हिलने लगा था। कब्रें अपने आप खुल रही थीं और उनमें से लाशें सफेद कफन पहने बाहर निकल रही थीं। वो सब एक साथ फुफुसाए, एक हमारे साथ, एक हमारे साथ। आर्यन ने अपनी जीप में बैठने की कोशिश की, लेकिन जीप का लोहा अब मांस में बदल चुका था। गाड़ी का स्टीयरिंग एक इंसानी खोपड़ी बन गया था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आर्यन को लगा वो बच गया है, लेकिन जब उसने अपने हाथ देखे तो वो पारदर्शी हो रहे थे। उसने अपनी जीप की खिड़की में अपना अक्स देखा। वहां उसका शरीर नहीं था, बल्कि वो वही बुरा आदमी बन चुका था जो अपनी कब्र खुद खोद रहा था। और दूर सड़क पर एक नई जीप आकर रुकी। उसमें से एक नया लड़का उतरा और उसने वही सवाल पूछा, बाबा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन का रूहानी गला चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ वही शब्द निकले, अपनी जगह तैयार कर रहा हूं क्योंकि आज रात कोई नया आने वाला है। समय का चक्र फिर से घूम चुका था। आर्यन अब उस कब्रिस्तान का हिस्सा था, हमेशा के लिए।